कुंभ नगरी टाइम्स के साथ आज हम जुड़े हैं अग्रवाल भवन से, जहां पर कथा का आयोजन भव्य दिव्य रूप में किया गया है और इसी विषय की जानकारी और अधिक गुप्ता जी के द्वारा दी गई है। कुंभ नगरी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आज यहां पर कथा का आयोजन कराया जा रहा है, इस भवन के बारे में और कथा के आयोजन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताइए। ये हमारा भवन 2012 में पहली बिल्डिंग बनी हमारी, 2021 में दूसरी बनी और 2025 में तीसरी का उद्घाटन हुआ। ये 3 बिल्डिंगें हमारी हैं। हम सभी इसके ट्रस्टी हैं, लगभग 300। सभी के सहयोग से हमने ये 3 बिल्डिंगें बनाई हैं। मंदिर साथ बना है, आपने देखा ही है। और कथा के बारे में, कथा हमारे यहाँ पर लगभग 20 साल से हो रही है। पहले हम शालिग्राम घाट पे करते थे, जब ये हमारा भवन नहीं था। वहाँ भी हमने 7-8 साल कथाएँ की शालिग्राम घाट पे, और थानाराम आश्रम में रुकते थे हम। ये हमारी बिल्डिंग बनने के बाद हम यहीं करते हैं, साथ में 2 कथाएँ जी। और कितने भक्तजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं? लगभग 500 से ज़्यादा ही हैं, कम से कम 500 मानो आप। 500 तो आते रहते हैं। ये तो अभी हमें एकदम से रख लिए ना, बिना किसी को बताए जी। पुरुषोत्तम मास में अगर हम किसी को सूचित करें तो अभी 500 हो जाते। तो भवन का सोचना ही नहीं थी। जो भवन का बिल्डिंग का निर्माण हुआ सर्वप्रथम वो 2012 में। 2012 में पहली बिल्डिंग जी। 2021 में दूसरी बिल्डिंग, 2025 में तीसरी बिल्डिंग। लगभग कितने कमरे हैं यहाँ पर? 160, 160 तीनों में। जी। और जो भक्तजन आते हैं यहाँ पर, तो उनकी जो व्यवस्था रहती है वो आप ही के द्वारा की जाती है? नहीं, हमारा ऐसा है, जो हमारे ट्रस्टी हैं चंडीगढ़ में हैं या दिल्ली में, या हमारे 2 ट्रस्टी हैं जी, उनको तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं हम, कि उनको असुविधा ना हो, उनको कमरा जरूर मिलेगा, चाहे हमें किसी तरह करना पड़े। इसके अलावा कोई भी और भी आना चाहे, कोई भी रुके यहाँ, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई नहीं आ सकता। 600 रुपये हमारा किराया पर डे। सारे हमारे पास AC रूम है, लिफ्ट लगी हुई है, सब में LCD है। सफाई का बहुत पूरा ध्यान रखते हैं, आपने देखा ही है जी। और साथ कैंटीन है आगे। कैंटीन का भी बहुत बढ़िया खाना है और बहुत सस्ता है वो भी। हरिद्वार के अलावा और कहीं और भी जो है अग्रवाल भवन के नाम से बिल्डिंग आपकी निर्मित है? हमारी चंडीगढ़ में है जी। और सालासर में है। यहाँ पंचकुला भवन है, वो भी हमारे चंडीगढ़ वालों का ही है। जी। तो इस तरह से आपने जाना कथा और बिल्डिंग के बारे में जो भवन निर्मित किया गया है। कुंभ नगरी टाइम्स के साथ फिर जुड़ेंगे दोबारा। जीवन में राज्याभिषेक नहीं होगा। महाराज दशरथ के जीवन में उन्होंने गोल मोल बात करके कह दिया, इसको लिए शुभ निकालने की जरूरत नहीं। जिस वक्त राम जी गद्दी में बैठेंगे इसको मुक्त हो जाएगा। उन्हें घोषणा कर दी, कल करेंगे। कब? इसमें एक बात समझ रहे हैं गुप्ता जी, जो अच्छा काम करने की मनमाई उसी वक्त करो, उसी दिन दे, उसी, और बुरा काम करने के और कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, टालते रहो। महाराज दशरथ के जीवन में अगर कल नहीं होता तो उसी दिन कर देते, हो जाता। कल करेंगे, ठीक है। ये घोषणा हो गई सारी अयोध्या में। एक मंथा नाम की दासी थी, केकई की दासी थी वो। उन्हें सुना, वो जब कौशल्या को पता लगा मेरा बेटा कल राज्याभिषेक होने वाला है, 9 लाख रुपए का हार अपने गले से उतारा, दासी को दे दिया। वो दासी घूम रही थी, दासी को 9 लाख रुपए का हार मिल गया और उसको मंत्रा मिल गई। मंत्रा ने कहा, दासी ये जब मेरी महारानी का बेटा कल राज्याभिषेक होगा, आज तो मिला है, कल पता नहीं क्या मिल जाए, तेरे को क्या मिला है। मैं भी मंथरानी रात में ना बिगाड़ गई। मंथरा ने त्रिया चित्र किया, केकई के पास गई और केकई को बताकर राम का राज्याभिषेक 9 लाख रुपए का हार केकई के गले में था, दे दिया। मेरा बेटा राम अगर गद्दी बैठता तो फेंके मारा, तेरे उसको आता है। मैं ज्योतिषी के पास गई थी, उन्होंने बताया था भरत राजा होगा।
बेला ओ तेरा नाम जपन दा बेला सुबह उठ नाम जपले तेरा भजन जपला नाम हारे जिंदे नाम जपला नाम हारे जिंदे नाम जपला नाम हारे जिंदे के ओके वे काने आएगा तेरा भजन करने दा तेरा सुबह उठ नाम जप ले तेरा भजन ओ बंदा नाम जपण नू आया बंदा नाम हमारे जो गुरुजी हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, वो श्री मुकुंदहरि जी महाराज हैं, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। लगभग 35 साल से कथाएं करते हैं, निष्काम और निस्वार्थ। किसी से एक नया पैसा वो नहीं लेते। जहाँ कथा करते हैं वहीं पैसा छोड़ाते हैं या किसी गरीब की सहायता में लगा देते हैं। मतलब उनके बेटे बैठे हैं, ये ताज़ा भाव संभालते हैं, इनकी बहुत जिम्मेवारी है। हमारे जो स्तंभ हैं, हमारे जितने 300 आदमी हैं ना, तीनों बिल्डिंगों के सदस्य है, उनके स्तंभ ये हैं। सारी से ज़्यादा जिम्मेवारी इनकी है, अनिल जी। तो ये हफ्ता पहले आ जाते हैं हमारे साथ ही, कथा शुरू होने से एक दिन पहले, और ये अगले हमारे साथ ही जाते हैं। यहाँ पूरी जिम्मेवारी जो है, कोई रूम भी बुक करते हैं हमें बाहर के लोगों के लिए, वो भी ये बुक करते हैं अगर यहाँ पर हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ है 10 आदमी का यहाँ, वो देखता है जी। नॉन मैनेजर हमारे पास जो बुकिंग करते हैं। और हमारे को कोई जरूरत पड़ती है, हम भी बुक करा सकते हैं कमरे किसी भी हमारे जानने वाले के रिश्तेदार के। तो वैसे ज़्यादा मोस्टली यहाँ पर यही मालिक है। हम तो कभी आ जाते हैं साल में 2 बार 3 बार 4 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं। इनको एक सना आपको मैंने कुछ और बोला हो गया। नगरी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुरुजी के विषय में आप संक्षिप्त में रूपरेखा कुछ बताइए। गुरुजी के बारे में विस्तार से हमारे प्रधान गुप्ता जी ने आपको बताया है। विशेष तौर पे मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये, मैं लगभग 15-20 वर्ष से गुरुजी से जुड़ा हूँ और इनकी जो भाषा है वो बहुत सरल है, जन मानस के सीधा ही अंदर तक यानी कि उतरती है, जिसके अंदर कोई ज़्यादा गूढ़ भाषा नहीं है। और व्याख्या इतने विस्तार से करते हैं कि उन भाव को आप सुनोगे तो सारी उम्र आपके लिए रह जाएगा। विशेष बात ये रहती है कि उन्होंने जालंधर में, पंजाब में बहुत बड़े स्थानों पर, गाजियाबाद, जयपुर, तीर्थों में वृंदावन, शुक्रताल, ऋषिकेश, सालासर धाम में और सभी बड़े बड़े धामों में इन्होंने भागवत कथा करी है। चित्रकूट के अंदर ये कथा करी है। विशेष बात यह है कि कोई भी एक पैसा, जहाँ आजकल हजार या लाखों की करोड़ों रुपए यानी कि कथा व्यास देते हैं, गुरुजी किसी भी प्रकार का इस तरीके का शुल्क नहीं लेते हैं। और जो भी अगर कुछ चढ़ावा कोई आ भी जाता है तो वहीं पे ही उसी संस्था को ही दे देते हैं, उसी संस्था को ही दे देते हैं। भाषा बहुत सरल है और इतना स्नेह सभी परिवारों के साथ उनका रहता है। तकरीबन जैसे गुप्ता जी ने बताया कि लगभग 500 परिवार तो एक कहने से आते हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष के अंदर जो है यहाँ पे 1000 भी हो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इतना ही मेरा कहना है कि वो बार बार यही कहते हैं कि भाई अपने कल्याण के लिए प्रभु सिमरन करिए, भजन करिए। धन्यवाद।